गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी आपका नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द रैट। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मेनली रोल होता है टू डाइजेस्ट द फूड एंड टेक जो उसका फूड है उसके डाइजेशन के बाद उसका जो एनर्जी है उसको असिमिलेट कैसे किया जाए इन द सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रोल है। अभी जो फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो कहाँ से आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगी। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स करें तो दो पार्ट्स होते हैं इसके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फर्स्ट जो आता है दैट इज़ द एक्सटर्नल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स क्या है, मेनली a pair of oblique slits are present on the snout, ठीक है, which are present on the uppermost part of the head। ठीक है, माउथ के ऊपर जो स्नाउट पड़ा है उसके जो ओपनिंग्स हैं इट इज नोन एज द एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, which leads to a or which are followed by the nasal chamber। nasal chamber में क्या है, it is divided into two parts। ठीक है, एक तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो बीच में है दैट इज अ नेजल सेप्टम। जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो पार्ट है नेजल चैम्बर का इज डिवाइडेड बाय द विद द हेल्प ऑफ द नेजल सेप्टम। फर्दर जो ईच चैम्बर है, जो दो चैम्बर है, दोनों चैम्बर में से जो रीजन्स हैं 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वेस्टिबुलर होता है, मिडल पार्ट रेस्पिरेटरी होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ऑल्फैक्टरी होता है। ठीक है, तो नेजल चैम्बर इज बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट है आपका इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स क्या है, इनर मोस्ट ओपनिंग्स ऑफ द नेजल चैम्बर इनटू द फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स क्या है आगे, फेरेंक्स इज अ शॉर्ट कॉनिकल चैम्बर। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट रहता है इसमें। तो जो इसको जो फेरेंक्स में इंटरनल नेयरिस ओपन होते हैं उसको बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स में आगे क्या है, ग्लॉटिस नाम की एक ओपनिंग होती है विच लीड्स टू फर्दर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ग्लॉटिस लीड्स टू अ नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है दैट इज अ लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, शॉर्ट ट्यूबुलर चैम्बर होता है सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, कार्टिलेज, ये इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी रहता है ये, एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी काम करता है। नेक्स्ट लैरिंक्स लीड्स टू अ ट्यूब विच इज नोन एज द ट्रैकिया। इज अ लॉन्ग थिन वॉल्ड ट्यूब रहती है विच इज अगेन सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, फर्दर जो ट्रैकिया है इज डिवाइडेड इनटू, अगर आपको फिगर दिख रही है, ये वाली फिगर है 10.18, ये आपने करनी है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, देन प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर द फाइन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फाइनली दे branched into the alveolar ducts and they join the alveoli sac। ठीक है, ये alveoli sac होते हैं, ये क्या है, एक ग्रेप के शेप का अपीयरेंस देती है। दे हैव एयर सैक्स एज वेल एज ब्लड सप्लाई भी रहती है यहाँ पे। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो एल्वुलाई सैक में ही होती है। ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे लंग्स हैं, इसके लिए आपने फिगर करनी है 10.19। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट लंग, दो अ पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, एक ही है।
ठीक है, डिवाइडेड नहीं है। जो राइट लंग है वो डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर एंड मीडियन, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं राइट जो लोब है लंग्स का, ठीक है। फर्दर जो लंग्स है दे आर प्रेजेंट इन द थोरैकिक कैविटी, ठीक है। थोरैकिक कैविटी में बेटा फर्दर 2 प्ल्यूरा नाम की लेयर्स होती हैं, विसरल प्ल्यूरल एंड प्ल्यूरोन एंड पैरिटल प्ल्यूरोन, ठीक है। दोनों लेयर्स काफ़ी एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं, ठीक है। इनके बीच में बहुत ही फाइन कैविटी रहती है, उसको प्ल्यूरल कैविटी कहते हैं, विच इज़ फिल्ड बाय अ प्ल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। तो बहुत ही कम मार्जिन में ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है दोनों लेयर्स में, ठीक है। तो ये है आपका रैट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। नाउ कम्स टू द वर्किंग में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंस्पिरेशन में क्या है, हवा जब लंग्स में आती है, फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो इसमें 2 मसल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थोरैकिक कैविटी है जो वो बाहर को पुश करती है। जैसे वो थोरैकिक कैविटी बाहर को पुश हुई एंड डाउनवर्ड पोस्टीरियरली पुश हुई तो मसल्स पुश हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो क्या है रिब्स भी उसके साथ मूव हो जाएंगी। रिब्स मूव हुई तो लंग्स भी उसके साथ ही अपवर्ड मूव हो जाएंगे, बाहर को आ जाएंगे। तो वैसे ही जैसे ही लंग्स ऊपर को मूव हुए, अपवर्ड मूव हुए, तो उनका जो इंटरनल स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, एयर प्रेशर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। तो हायर एयर प्रेशर से जो एयर है मूव करेगी टुवर्ड्स द लोअर एयर प्रेशर इनटू द लंग्स, दैट इज नोन एज द इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एंड जैसे ही वो अंदर आ रही है उसके बॉडी में एयर, तो साथ में जो एयर है वो कैसे उसकी भी मॉडिफिकेशन हो रही है। एक तो वार्म हो रही है वो, जैसे ही बॉडी में